हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई हरियाणा बजट पे ही पेंडिंग रहता है ये हमारा। सो वही कर रहे हैं नेक्स्ट। और इस वाली क्लास में जो है फार्मर से रिलेटेड यानी जो है बजट में क्या क्या न्यू अपडेट्स जो हुई हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो वही करते हैं स्टार्ट। इसमें देखिए यानी क्या है, यानी कृषि वह उससे संबंधित प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें यानी बजट में क्या क्या न्यू चेंजेस जो आए हैं वो हम देखने वाले हैं। यानी फर्स्टली क्या है कि जो वुमेन फार्मर्स हैं उनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। कितने तक, अगर वो डेयरी वगैरह सेटअप कर रही हैं सो उनको जो है कितने तक जो है लोन वगैरह फ्री लोन दिया जाएगा, 1 लाख। ठीक है, ये याद रखना है भाई। यानी महिला किसान को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का जो है फ्री लोन जो है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन और एडवांस जो है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो होते हैं ना, तो उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा भाई, वर्टिनरी इंस्टीट्यूशंस वगैरह यानी ये जो है चिकित्सा संस्थानों को ये इस टाइप के जो है वो डेवलप करने के लिए उनकी जो कॉस्ट है ना वो कितनी है भाई, 60 करोड़। कितनी है, 60 करोड़। तो 60 करोड़ से जो है उनकी क्या की जाएगी, प्रॉपर वो है एक एडवांस्ड मेडिसिन डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो वर्टिनरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, उनको। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट क्या है, यानी इसमें दे रखा है नेक्स्ट, यानी सब्सिडी अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसमें देखो पहले भी मिलता था, बट अब क्या किया है, यानी जो देसी गाय वगैरह होती है उनको खरीदने पे जो सब्सिडी वगैरह होती है भाई, वो कितनी इंक्रीज कर दी, 25,000 थी पहले। सो 25K से जो है इंक्रीज करके कितनी कर दी, अब 30,000 K तक जो है वो इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट क्या है कि इनको जो है धान धान की जो खेती जो छोड़ने वाले किसान है ना, उनका जो सब्सिडी वाला जो अमाउंट है जो है वो कितना बढ़ा के कितना कर दिया भाई। पहले था 7,000, कितना था 7,000, अब जो है बढ़ा के कितना कर दिया है, 8,000 रुपये प्रति एकड़ जो है, या पर एकड़ जो है वो इंग्लिश में आप बोल सकते हो, वो कर दिया गया है। उसके बाद है धान की सीधी बुआई पर जो है कितना क्या है, यानी डायरेक्ट जो सब्सिडी अमाउंट है वो डायरेक्ट जो है बुआई वगैरह की जाती है उस पे, धान वगैरह पे। सो उस पे जो है भाई पहले कितना होता था, 4,000। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसमें 7,000 से कितना इंक्रीज हो गया, 8,000। और इसमें जो है पहले कितना था, 4K था, 4,000 था, 4,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया भाई, 4,500 यानी 4,500 इतना कर दिया गया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें देखो यानी जो है नेचुरल फार्मिंग यानी जो टारगेट है वो नेचुरल फार्मिंग के लिए वो इंक्रीज कर दिया गया भाई। कितना इंक्रीज कर दिया गया, 25,000 एकड़। कितना पहले कितना होता था, 25,000 होता था, इससे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कर दिया गया है, कौन सा, नेचुरल फार्मिंग वाला। उसके बाद जो है क्या है, जो सीड की टेस्टिंग लैब वगैरह थी ना भाई वो इंक्रीज कर दी। पहले जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होती थी, जो किस चीज़ की, जो सीड से यानी बीज की जो टेस्टिंग वगैरह होती थी वो 4 डिस्ट्रिक्ट में होती थी। 4 से बढ़ा के भाई जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो की जाएंगी, ये जो है क्या की जाएंगी, ऑल डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट क्या है कि जो स्पेशल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया, किसके लिए बनाया गया है, जो किसान जो है कौन से, फार्मर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग के किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए उनकी क्या की जाएगी, विशेष कार्य योजना जो है वो इसमें की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, यूरिया और जो डीएपी की जो सेल हो रही है उसमें क्या करना है भाई, सेल ऑफ यूरिया एंड डीएपी उनका जो लिंक है भाई, किससे लिंक कर दी गई, वो मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से वो जोड़े जाएंगे, कौन से, यूरिया और डीएपी के जो बिक्री को। ठीक है, सेल को। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्राकृतिक खेती योजना के तहत जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहे हैं ना भाई, उसमें क्या है भाई, वो इंक्रीज कर देगी। यानी जो लिमिट ऑफ 2 एकर्स ऑफ लैंड है ना, वो बेनिफिट जो नेचुरल फार्मिंग के लिए वो रिड्यूस कर दी है। पहले जो 2 एकर्स के लिए था, बट अब जो घटाकर जो है कितना डिक्रीज कर दिया गया, 2 एकड़ से कितना डिक्रीज कर दिया, अब जो है डिक्रीज करके 1 एकड़। ठीक है, इतना कर दिया गया है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि जो है पहले कितने, 1,000 रुपये थी, अब जो है बढ़ा के कितने कर दी, 1,000 से बढ़ा के कितनी कर दी, 1,200 यानी 200 रुपीज़ का जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है। यानी इसमें आप पराली को आप क्या बोल सकते हो, इसमें स्टबल। ठीक है ना, स्टबल आप इसको बोल दोगे। ठीक है, वो है। फिर क्या है भाई, स्पेशल जो है
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स जो है वो फार्मर्स के लिए बनाई गई है। यानी क्या है इसमें, राशि समाधान की एक मुश्त निपटान योजना, यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो बनाई गई, जिसमें जो फार्मर्स की आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो रहती है ना, जो पेंडिंग रहता है उनके लिए ये सारी योजना जो है स्कीम्स बनाई गई है। और क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, 3 न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वो बनाए गए हैं। 3 न्यू सेंटर्स कौन से हैं, जैसे अम्बाला, यमुनानगर एंड हिसार में जो है लीची, स्ट्रॉबेरी एंड खजूर के लिए 3 नए जो है सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश यानी फॉर्म्ड हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं भाई, 3 न्यू सेंटर्स कहाँ कहाँ हुए हैं, अम्बाला, यमुनानगर एंड हिसार, ये याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ये अंडरलाइन ऐसे भी कर सकते हो ताकि ये चीज़ें याद रहें आप लोगों को। ये आप ऐसे रीड कर लोगे ना भाई, भूलने नहीं वाले हो फिर, तभी मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ, ये अभी तो टाइम है ये चीज़ें कवर करने का। नेक्स्ट क्या है, जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है, जैसे कौन सी है, जैसे फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल में लागू होगा, क्या लागू होगा भाई, कौन सा मिशन लागू किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर मिशन इसको बोलेंगे, यानी हिंदी में आप इसको बागवानी मिशन भी बोल सकते हो, या इंग्लिश में आप इसको हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो लागू किया जाएगा, कहाँ लागू किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा भाई लागू, इम्प्लीमेंट इन फरीदाबाद, रेवाड़ी एंड कैथल, याद रखना, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल में। उसके बाद क्या है, जापान की बात बोली गई इसमें, कि इसमें जो है कौन सा बागवानी प्रोजेक्ट यानी सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड, कहाँ लॉन्च किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ जापान है। कॉस्ट कितनी लगाई जाएगी इसमें, कॉस्ट जो है इसमें दे रखी है 2738 करोड़ रुपए की जो है कॉस्ट में इसमें लगेगी, तब ये प्रोजेक्ट जो है बनेगा। ठीक है, किसकी हेल्प से, जो जापान गवर्नमेंट है उसकी हेल्प जो है इसमें ली जाएगी। ठीक है, इतना है। अब ये भी क्या है, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है भाई, एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी जो सीड्स और जो पेस्टिसाइड्स है जो फेक सेल चली हुई है ना, फेक सेल करते हैं भाई, उनकी जो ये पेस्टिसाइड सेल करनी है या सीड्स वगैरह सेल करने हैं, तो उनमें बहुत सारी फेक चीज़ें चली हुई हैं। सो उस चीज़ को देखते हुए जो है क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो है बिल है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोविज़न जो है बनाया गया है फॉर 70 करोड़ के लिए, जिसमें जो है फाइनेंशियल ईयर यानी चीफ मिनिस्टर मिल्क, इसमें आप बोल सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री दूध दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना जो है वो बनाई गई है। इसके अंडर जो है वर्ष में 70 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया, कितना, 70 करोड़। इंग्लिश में आप इस स्कीम को क्या बोल सकते हो, चीफ मिनिस्टर मिल्क यानी प्रोड्यूसर इंसेंटिव स्कीम, इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कि इसमें जो है लार्जेस्ट मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल जो है सेटअप की जाएगी। क्या है, सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट मॉडर्न आधुनिक जो है वो ऑयल मस्टर्ड जो है ऑयल वाली जो है वो की जाएगी, सेटअप कहाँ की जाएगी भाई, दक्षिण हरियाणा, यानी इसमें आप साउथ हरियाणा बोल सकते हो। क्या हो जाएगी, साउथ हरियाणा। और क्या है, इसमें इंक्रीज किया जाएगा, क्या इंक्रीज किया जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, और एयर वर्क्स वेयर हाउसेज वगैरह जो है कहाँ बनाया जाएगा भाई, ये गोदाम हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो का गोदाम बनाया जाएगा। ठीक है, सो ये याद रखना है। नेक्स्ट, कि जो 1000 पशुओं वाली गौशाला है ना, उनमें क्या है, को एक और सबसे ज़्यादा पशु वाली गौशाला है उनको 2 ई रिक्शा की जो फैसिलिटी है भाई वो प्रोवाइड की जाएगी। 1000 तक एक, और उससे ज़्यादा है तो 2 ई रिक्शा जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कि इसमें जो है और गुरुग्राम के अंदर क्या बनाया जाएगा, स्टेट ऑफ आर्ट फ्लावर इसको बोल देते हैं, यानी फूल मंडी इसको बोला गया है, अत्याधुनिक फूल मंडी। आप स्टेट ऑफ आर्ट फ्लावर मार्केट इसमें बोल सकते हो, वो सेटअप किया जाएगा गुरुग्राम में, कहाँ, यहाँ पे लिख लो, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लावर। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है, कि इसमें जो है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, न्यू वेयर हाउसिंग, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 3 लाख मैट्रिक टन्स जो है इसकी वो हो जाएगी कैपेसिटी। ठीक है, सो ये वेयर हाउस बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा, इसमें यानी काउ सेंचुरी भी आप बोल सकते हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है न्यू बनाई जाएगी, ये याद रखना है। उसमें और क्या है, कि सब्सिडी विल बी वैल्यूएबल ऑन हार्वेस्टर मशीन फॉर शुगर केन हार्वेस्टिंग, गन्ना कटाई के लिए जो है हार्वेस्टर मशीन्स पर मिलेगी सब्सिडी, ये होगा। एंड जो नेक्स्ट है, ग्रांट फॉर 5 करोड़ विल बी गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 51 शेड
51 शेड रजिस्टर्ड काउ शेल्टर्स जो है उन पे 5 करोड़ तक की जो है ग्रांट वो प्रोवाइड की जाएगी। कितनी? 5 करोड़। और क्या है, वर्ष जो है 25 से 26 से लेके जो है 350 न्यू विटा बूथ खोले जाएंगे। पूछा जाए तो कितने खोले जाएंगे भाई? 350 याद रखना है। कितना? 350। ये नोट डाउन करते चलो, ये याद नहीं रहने वाले हैं एग्जाम के टाइम पे सब, तभी मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि ये चीजें आपको याद रहे। फिर क्या है, पशुधन बीमा योजना के तहत जो है बीमित पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की जाएगी। कितनी की जाएगी भाई? पहले 5 होती थी, 5 से बढ़ा के कितनी की जाएगी? 10 की जाएगी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एनिमल्स इंश्योर्ड अंडर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स इसको बोल सकते हो। क्या इंग्लिश में क्या बोलोगे? लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, उनमें 5 से बढ़ा के 10 कर देगी। उसके बाद यह है, पूरे देश भर में जो चरणबंद जो है वर्ष 25 से 26 में लेके 750, कितना है भाई? 750 हरित स्टोर, हरित स्टोर जो है वो खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 750। ठीक है, और ऊपर क्या खोला जा रहा था? विटा बूथ कितने खोले जाएंगे? 350। एंड जो है हरित स्टोर खोले जाएंगे वो 750 है। उसके बाद क्या है कि जो है सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्ट केंद्र खोले स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे किए जाएंगे? यानी एक्वा पार्क, आप इसको लिख लो। क्या लिख लो? एक्वा, एक्वा पार्क कहाँ? सिरसा और भिवानी में। और क्या है, हिसार के अंदर क्या किया जाएगा? प्रोसेसिंग प्लांट फॉर गवावा, यानी हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू के लिए स्थापित होंगे जो है प्लांट वो। ठीक है, सो ये याद रखना है, हिसार में अमरूद भाई और सिरसा में किन्नू वाले, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। यहीं तक करेंगे भाई, पहले ये वाले जो है रिवाइज कर लेना आपने एक बार, फिर एक क्लास में कंप्लीट इन सारे, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए ना पूरे के पूरे पीडीएफ के अंदर से, फिर एक क्लास में वो सारे मैं एमसीक्यूज करवा दूंगी, फिर आपका हरियाणा बजट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो भाई 2 क्लासेस और लगेंगी इसमें। ठीक है, 2 ही हुई है, यानी 4 क्लासेस में ये हरियाणा बजट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करवा रही, एकदम बिना कोई बर्डन के। जितना डाटा आज याद करवाया है साथ के साथ याद कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, सो भाई मोर देन सफिशियंट, अगर इतना भी कर लोगे तो, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, साइड बाय साइड अपना जो है और अदर सब्जेक्ट जो मैथ्स वगैरह हुआ वो आप करने लगे हुए हो, इंग्लिश वगैरह वो करने पे लगे हुए हो। सो ऐसे करते रहो भाई, बट कंटिन्यू रहो। जितना मैं जो भी करवा रही हूँ ना, वो तो बिल्कुल भी स्किप ना करो। मैं एक क्लास में करवाऊँ या मैं 2 क्लास में कराऊँ या मैं 5 मिनट की क्लास कराऊँ या मैं 10 मिनट की कराऊँ, बट आपको वो स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। सो जो चीज़ें करवा रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट ही करवा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं है कि इधर उधर से कुछ भी करवा दिया टाइम पास के लिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं। पहले स्मॉल टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए, वो करवाने के बाद अब क्या कंप्लीट करवा रही हूँ? हरियाणा बजट। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत डाटा वगैरह रह जाएगा हरियाणा इकोनॉमी का वो रह जाएगा, वो कर लेंगे कंप्लीट। देन आपके उसके बाद आपकी हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस हम बाद में करते रहेंगे, फिलहाल जो ये थ्योरी वाली चीज़ें हैं ये साथ के साथ कंप्लीट हो जाए। और आपको ये कंप्लीट होती कब लगेगी? जब आप ये जो मैं डाटा वगैरह करवा रही हूँ जितना जो इंपॉर्टेंट, जैसे 5 से बढ़ा के 10 कर दिए गए, ये जो है बीटा जो है 350 कर दिए गए, 750 हरित जो है स्टोर खोले गए। अब ये याद कैसे रखोगे भाई? इनको थोड़ा सा अपने नोटबुक पे ऐसे नोट डाउन करोगे ना, 750 हरित स्टोर एंड 350 न्यू बीटा बूथ खोले जाएंगे। तो ये छोटा छोटा आप लिख नहीं सकते क्या? इनसे ही आपको लर्निंग में बेनिफिट होगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर याद करने के लिए। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी भी, अपना साथ के साथ कंटिन्यू रखो। और जो है पीडीएफ वगैरह जो है अपना मिलेगा आपको, बट पीडीएफ के बेस पे मत रहो, अपना खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है, सो करते हैं सेशन का एंड। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड ये पशु वगैरह से रिलेटेड बजट में कर लेना भाई कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।